हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का क्लास 11 की इस वीडियो में। तो हम क्लास 11 से बच्चों लिमिट चैप्टर से आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे। और आर एस अग्रवाल के बुक सॉल्यूशन में हम एक्सरसाइज 27A कर रहे थे। ठीक है, 27A में क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 तक डिस्कस कर लिए थे बच्चों। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है इसके बारे में बात करेंगे और इसको अच्छा से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कैसे बनेगा। और हम लोग सब्जेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्टिव मेथड से ही बात करेंगे कि इसको एग्जाम हॉल में हम लोग को कैसे डील करना है और कैसे बनाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 27A का। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x मतलब 3 पर पावर x प्लस 3 पर पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12 ये दिया हुआ है। ये पावर में है बच्चों। फिर यहाँ पे ये नोमिनेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 पर पावर 3 माइनस एक्स माइनस 3 पर पावर x/2। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या रहता था कि जो लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया है इसमें हम रख के देखते थे। जहां जहां x है वहां पर 2 रख के देखेंगे ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसके जगह हम 2 रखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3 पर स्क्वायर, यानी ये मेरा हो जाएगा 9। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे x के जगह पर 3 पर पावर 1 हो जाएगा और 3 पर पावर दिस इज इक्वल टू 3। क्लियर है? और ये -12 मतलब ऊपर में मेरा जो नोमेनरेटर है बच्चों वो 0 आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे नोमेनरेटर में हम चेक कर लिए, अब डिनोमिनेटर में चेक करेंगे। तो x के जगह हम रखेंगे अगर 2 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 पर पावर 1 ये 3 ही हो जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 रखेंगे तो कट जाएगा ये 3, यानी ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है क्योंकि यहाँ भी 3 आ रहा है, -3 आएगा यहाँ पर भी। तो ये जो लिमिट है और ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें अगर हम x के जगह 2 रख के चेक किए तो ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या करते थे, फंक्शन को सेट करते थे। आप मेरे प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो पहले प्रीवियस वीडियो देखें, वहाँ मैंने बताया हूँ कि ये 0/0 के फॉर्म क्या होता है और 0/0 फॉर्म आने के बाद या नॉट डिटरमाइंड कंडीशन आने के बाद हम फंक्शन को कैसे सेट करते हैं। ये हमारा फंक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन को मानेंगे। कुछ मान के चलते हैं कि आखिर एग्जाम हॉल में हम लोग को ऐसे बनाना है कि लेट, यहाँ पे सॉल्यूशन करना है बच्चों, लेट fx इज इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन को मानना है हम लोग को, 3x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 12। ये हो गया मेरा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है 3 माइनस एक्स माइनस 3 पर पावर x/2। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा हम यहाँ पे क्या समझाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा बच्चों, यहाँ पर एक टर्म है 3 पर पावर ये है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं बच्चों, आप लोग को पता होगा कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? 3 और ये और 3 पर पावर -x। ये कैसे? आप लोग को एक फार्मूला क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता था फार्मूला? जब a पर पावर m होता है और a पर पावर n होता है तो उस समय क्या होता है, जब बेस सेम है, देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम क्या करते थे, ऐड करते थे, m प्लस n। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पर भी तो ये बेस सेम दिख रहा है हम लोग को, बेस सेम है कि नहीं है। और ये अगर बेस सेम है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 प्लस माइनस एक्स, और बाकी बाद में ये सॉल्यूशन होके यही आएगा बच्चों। एक और फार्मूला होता है, ध्यान से समझिए, हम फिर से समझा रहे हैं। जैसे एक फार्मूला होता है a पर पावर m बाय a पर पावर n। तो आप देख रहे हैं ये नोमिनेटर का पार्ट है, ये डिनोमिनेटर का पार्ट है और दोनों में बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बेस को उतारते हैं और जो पावर है वो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? ये फार्मूला होता था बच्चों। तो आज अगर मेरा ये लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर सवाल में मेरा ऐसा दे दिया हुआ है m माइनस एन तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a पर पावर m बाय a पर पावर n, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो आज हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर 3 पर पावर 3 माइनस एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 3 पर पावर 3 बाय एक्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये थोड़ा बेसिक था, मैंने इसको बताने का प्रयास किया कि कैसे यहाँ पे मैं अभी आगे करूँगा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे चलिए अब आते हैं इस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे 3 है और उस पे पावर x है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम ये फार्मूला के हिसाब से इसको लिख सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 पर पावर 3 बाय 3x। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है ये कैसे लिखे। और यहाँ -12 है तो ये लिख दिए, ये नोमेनरेटर को लिखे हम, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये नोमेनरेटर को लिखे, अब डेनोमिनेटर को लिखते हैं। ये क्या है, ठीक उसी प्रकार से है, इसी प्रकार से जैसे मैंने आप लोग को बताया, ये इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम उसको इसी प्रकार से फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग कुछ पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, ताकि ये फंक्शन हम लोग का आसान हो जाए और हम लोग को लिमिट पुट करने में आसानी हो, और जो ये मेरा नॉट डिटरमाइंड वाला कंडीशन है वो हट जाए। इसलिए इस मेथड को मैंने बताया था कि फंक्शन को सेट करने का उपाय होता है रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, एलसीएम और फार्मूला। आप इसमें से एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, पुटिंग। क्लियर है, इसमें बताए थे आप जो फंक्शन है, फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप तो रेशनलाइज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं, या फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, आप पुट भी कर सकते हैं अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इस प्रकार का तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं बच्चों, कि t इज इक्वल टू 3x/2। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे t इज इक्वल टू, आप p इज इक्वल टू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि जो हम पुट किए वहाँ पर हम दोनों को हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा है। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, t का स्क्वायर, और चूंकि हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 3x। अब देखिए सवाल हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा, जब हम लोग स्क्वायर कर दिए और यहाँ पे पुट कर दिए, सवाल हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा बच्चों, हम जहाँ जहाँ देखेंगे 3 पर पावर x/2 वहाँ पर हम t यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हम देखेंगे 3 पर पावर x वहाँ पर हम t स्क्वायर को यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे इसको हम, इस फंक्शन को अब हम कैसे लिख सकते हैं, ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से लिखाएगा बच्चों। यहाँ पे लिखा है 3x, 3 पर पावर x, तो हम 3 पर पावर x की जगह क्या यूज करेंगे, t का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पे क्या है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। क्लियर है, और यहाँ 3x है, तो यहाँ पे 3 पर पावर x की जगह हम क्या यूज करेंगे, t का स्क्वायर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, -12 हो जाएगा। क्लियर, ये नोमेनरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है तो 3 का क्यूब, आप लोग का 3 का क्यूब हो जाएगा 27 बाय, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसके जगह हम क्या यूज करेंगे, इसके जगह हम यूज करेंगे t का स्क्वायर। क्लियर है, उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 पर पावर x/2 है, और 3 पर पावर x/2 की जगह हम क्या यूज करेंगे बच्चों, t, तो यहाँ पर हम t यूज करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक मिनट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, टी स्क्वायर को, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, नीचे पूरा टी हो जाएगा बच्चों। इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो किस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा, नीचे पूरा टी स्क्वायर, नोमेनरेटर को हम दिखा रहे हैं, ठीक है, नोमेनरेटर को यहाँ पे पूरा टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर टी पर पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके फिर प्लस 27 हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके -12 पर पावर टी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी -12 टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखाएगा बच्चों टी पे पावर 4 + 27 -12 टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे टी स्क्वायर रहेगा। ये हमारा भी नोमेनरेटर ही है। अब हम डेनोमिनेटर में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 27 माइनस टी का क्यूब, ये टी स्क्वायर और टी में मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब हो जाएगा, और फिर आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टी का स्क्वायर और टी का स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा टी पे पावर 4, इसको आगे कर देते हैं, -12 टी स्क्वायर + 27 बाय 27
माइनस टी क्यूब। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। आप लोग को आता है फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे बच्चों? तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका फैक्टराइजेशन हम स्पेशल करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरा हम लोग का आ गया है, हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन को करेक्शन करके हम लोग को यहाँ तक आ गया है। अब हम यहाँ पे नोमेनरेटर वाले पार्ट को हम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नोमेनरेटर वाला पार्ट क्या है हमारा? टी पे पावर 4 माइनस 12 टी पे स्क्वायर प्लस 27। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे, चूंकि ये पावर 4 वाला है, आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे कुछ पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है? कुछ भी पुट कर दीजिए। यहाँ पे करते हैं a इज इक्वल टू टी का हम स्क्वायर पुट कर देते हैं। क्लियर है? ताकि ये जो मेरा फैक्टराइजेशन 4 पावर वाला है वो 2 पावर में आ जाए। क्योंकि हम टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अच्छा, टी पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसमें a इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट किए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे टी पे पावर 4 है और टी पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिए हैं? a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इंटू ए, दैट इज टी पर पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोग को? माइनस टी स्क्वायर की जगह हमको क्या लेना है? a लेना है, तो हम a लेंगे प्लस 27 होगा, ठीक है। हम यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं कि कैसे फैक्टराइज करना है इसको। अब देख सकते हैं, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे कुछ इस प्रकार से। a स्क्वायर को तो रहेगा, अब इसको तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ेंगे? तो ये हो जाएगा माइनस 9a माइनस 3a। आई थिंक आप लोग को फैक्टराइजेशन आता होगा। हम यहाँ पे पूरा डीपली फैक्टराइजेशन नहीं बता रहे क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, क्लास 9 का चीज़ है और आप डेफिनेटली इस चीज़ को जानते होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27। क्लियर है आप लोग को? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कॉमन करते हैं। कॉमन कैसे होगा? यहाँ से हम a को कॉमन कर लेते हैं। a को कॉमन करेंगे बच्चों तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा a और ये मेरा 9 है, तो यहाँ पे 9 रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर से हम -3 को कॉमन करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम -3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? a बचेगा और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो -9 बचेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो नोमेनरेटर है उसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया? a-3 और a-9। आप लोग को समझ में आ रहा होगा? अब क्या कीजिए कि ये जो a का वैल्यू आप लोग को दिख रहा है, ये जो a का वैल्यू आप लोग का दिख रहा है टी स्क्वायर, अब जहाँ a है वहाँ पे टी स्क्वायर पुट कर दीजिए, ठीक है। जो पुट किए थे वो वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर -3 और टी का स्क्वायर -9। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। टी स्क्वायर -3 को रहने दीजिए और इसको इस तरह लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। आप लोग को फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला? यही फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। मैंने बहुत बार इस प्रीवियस वीडियो में इस फार्मूला का यूज किया हूँ, आप लोग को डेफिनेटली याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे t का स्क्वायर तो रहेगा और -3 तो रहेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? t+3 और t-3। दैट मीन्स बच्चों ये फैक्टर था, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या उत्तर आया? ये आया टी स्क्वायर -3 t+3 t-3, ठीक है। इसको याद रखिए आप लोग। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये नोमेनरेटर को सॉल्व किए। अभी नोमेनरेटर को सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करते हैं? हम डेनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डेनोमिनेटर क्या है मेरा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक मिनट। तो बच्चों हम डेनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए एक अलग सा पेज ले लिए है, ठीक है। तो डेनोमिनेटर मेरा क्या है? ये है 27 माइनस टी का क्यूब। क्लियर है? आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको आप रफ में सॉल्व करके, आपको ये एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं करना, ये आपका रफ है, ठीक है। इसको एग्जाम हॉल में सॉल्व करके दिखाना नहीं है। यहाँ पर इसकी जगह आप डायरेक्ट जो आपका ये वैल्यू आया था आप देख सकते हैं, ये टी क्यूब -3 t+3 और t-3, डायरेक्ट इस जगह पर इसका वैल्यू डायरेक्ट ये रख सकते हैं आप एग्जाम हॉल में। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो आइए हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है 27 माइनस टी क्यूब। बच्चों आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे। वो फार्मूला क्या होता था? फार्मूला होता था ए क्यू माइनस बी क्यूब। क्लियर है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? तो ये जो ए माइनस बी दिया हुआ है इसको उतारेंगे, ठीक है, इसको उतार देंगे एज इट इज। उसके बाद क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग का फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है। हम यहाँ पे इसी फार्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? टी का क्यूब। अब देख सकते हैं ए का काम 3 कर रहा है और बी का काम टी कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस टी। और इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ए का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, ए बी यानी 3t हो जाएगा, और b का स्क्वायर दैट मीन्स t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो आया 3 माइनस टी, 3 क्यूब को आप लिख सकते हैं 9, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 3t प्लस टी स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारा ये था इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन ए, ठीक है। ये फंक्शन को आप सेट करने के बाद, तो ये फंक्शन को अब हम जा रहे हैं एज इट इज़ उतारने। कैसे? ये फंक्शन था कुछ ये, अब इसके जगह हम क्या उतारेंगे बच्चों? इसके जगह हम ये उतारेंगे जो हम उतार के रखे, मतलब निकाल के रखे थे, आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। तो इसके जगह हम ये उतार देंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? टी स्क्वायर माइनस 3 टी प्लस 3 टी माइनस 3, ये नोमिनेटर में आया हुआ था और डिनोमिनेटर में ये आया हुआ था आप लोग का क्या? 3 माइनस टी एंड इसको सेपरेट टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, ये आया हुआ था, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है? ये आया हुआ था। अब देख सकते हैं ये और ये एक जैसा है, हम इसको काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? देखिए, ऐसा करते हैं कि इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, या फिर हम यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, या हम यहाँ माइनस से हम क्या करते हैं, इसमें हम माइनस से यहाँ पे गुना कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम माइनस से गुना कर देते हैं। तो अगर हम इसको माइनस से गुना करेंगे तो ये मेरा माइनस टी हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पे अगर हम माइनस से गुना कर दिए तो इस प्रकार से हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर ये माइनस रहेगा। क्लियर है? तो ये कट गया, तो आपका फाइनल जो फंक्शन आएगा वो माइनस रहेगा। यहाँ पे एगो ये क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 3 एंड टी प्लस 3, और नीचे क्या बचेगा आप लोग का? टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9। और बच्चों आप लोग याद कीजिए, यहाँ पे देखिए हम t इज इक्वल टू क्या लेके चले थे और टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेके चले थे। तो जहाँ t है वहाँ पर हम 3 पर पावर x बाई 2 लेंगे, और टी स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ पर 3 पर पावर x लेंगे। आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। हमको कहाँ पर क्या लेना है? हमको लेना है t इज इक्वल टू 3x बाई 2 और टी स्क्वायर इज इक्वल टू हम पुट किए थे 3 पर पावर x। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए। क्लियर है? आप लोग को समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका वैल्यू को अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ये माइनस तो रहेगा, इसको रहने देते हैं एज इट इज़। टी स्क्वायर की जगह हम लेंगे 3x माइनस 3। क्लियर है? उसके बाद अब देखिए यहाँ पर t है, t के जगह आपको क्या लेना है? 3 उस पर पावर x बाई 2 प्लस 3। क्लियर है? ये नोमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, टी स्क्वायर की जगह क्या लेंगे? 3 पे पावर x प्लस 3 इंटू, और t के जगह लेना है आप लोग को 3x बाई 2। समझ में आ रहा है? प्लस 9। क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, मतलब x के जगह 2 रखने पर क्या ये 0/0 के फॉर्म में है या ये 0/0 के फॉर्म में खत्म, मतलब ये क्रॉस चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 9, और 9 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो ये आ जाएगा मेरा 6। ठीक है? यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो कट जाएगा और ये 6, तो ये तो मल्टीप्लाई में है, 36 आ जाएगा, वो माइनस में आएगा, मतलब ऊपर में तो 0 नहीं आ रहा है, मतलब और नीचे यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं 2 रखिएगा तो ये हो जाएगा 9,
और यहाँ पे 2 रखिएगा तो ये भी 9 9 हो जाएगा और 9 ये 27 आ जाएगा। मतलब ये 0/0 के फॉर्म में अब हट गया, ये 0/0 के फॉर्म में नहीं है। तो अब आप क्या कीजिए, अब डेफिनेटली लिमिट को लगाइए। तो अब लिमिट को लगाइए और डायरेक्ट इस सवाल को बनाइए। लिमिट कैसे लगाएंगे, जो दिया हुआ है लिमिट हम लोग, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस को रहने देते हैं और ये पूरा फंक्शन को उतारिए, 3x माइनस 3x/2 + 3, ठीक है। उसके बाद ये नीचे क्या फंक्शन है, 3x + 3 × 3x पे पावर x/2, 3 पे पावर x/2 + 9, क्लियर है। अब जहाँ जहाँ x है आप लोग का वहाँ पे 2 पुट कीजिए। तो यहाँ पे अभी हम 2 पुट करके देखे थे तो ऊपर में हमारा कितना आया था, -36, समझ में आया। और यहाँ पर अगर हम 2 पुट करके देखे थे तो यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा और ये 2 कट जाएगा यानी 9 9 यानी 27 आ जाएगा। उसके बाद अगर 27 आएगा, उसके बाद अगर इसको आप काटिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 का टेबल में कट जाएगा ना, 9 4 जा और 9 3 जा। तो ये रहा आप लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 27A का। तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस वाला क्वेश्चन है। और आप लोग को आई होप ये सब समझ में आ गया होगा कि हम इसमें कैसे क्या किए हैं। लॉन्ग प्रोसेस का ही सवाल था। और एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को कैसे बनाना है बच्चों, वो बात ध्यान दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को कैसे बनाना है तो ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में ये जो प्रोसेस है, यहाँ से प्रोसेस एकदम एज इट इज़ जाइएगा, ठीक है। यहाँ से प्रोसेस एकदम एज इट इज़ जाइएगा, यहाँ तक प्रोसेस जो किए एकदम सेम कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस में आते आते यहाँ पर रुक जाइएगा, ठीक है। यहाँ के बाद हम जो प्रोसेस, यहाँ के बाद का जो हम प्रोसेस किए हुए हैं, ये आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम कॉपी में जो एग्जाम हॉल में मिलेगा उस कॉपी में इसको नहीं करना है। पीछे साइड जो रफ होता है, रफ का यूज करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये रफ किए हुए हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम नोमेनरेटर को सॉल्व किए, हम डिनोमिनेटर को भी रफ में सॉल्व किए और डायरेक्ट इसका वैल्यू फिर हम यहाँ पे रखे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट इसका वैल्यू फिर हम यहाँ पर रखे, जो कटा काट दिए और बचने के बाद जो आया फंक्शन उसमें हम क्रॉस चेक किए, क्या कि x के जगह 2 रखेंगे, देखे 0/0 के फॉर्म में है या हट गया। तो हम यहाँ पर क्रॉस चेक किए तो 0/0 के फॉर्म से ये हट गया था। तो हम फिर क्या किए, फिर हम दोबारा से लिमिट को ले आए और लिमिट को हम पुट करके उसका हम वैल्यू लिख दिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, मेरा तबीयत ख़राब था, इसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप लोग को मेरा आवाज़ से भी लग रहा होगा कि थोड़ा तबीयत वीक है। तो बस कंटिन्यू आप लोग बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आगे कंटिन्यू RS अग्रवाल का सीरीज आते रहेगा और RS अग्रवाल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग से। इसके बाद हम RD शर्मा का लिमिट चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। एकदम डेफिनेटली आप लोग को यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। बस कंटिन्यू इस चैनल से बने रहें और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बच्चों।